जंगल राज का दिखा के डर हम लोग से वोट लेते थे। बिहार तब भी पिछड़ा था, बिहार आज भी पिछड़ा है। हाँ, अगर अपने अधिकार के लिए लड़ना और उसके लिए अगर लाठी खाया जाए तो बिहार किस स्थिति से गुजर रहा है। मैं कहता हूँ जितने भी सरकारी अधिकारी हैं पूरे बिहार में अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाएं। बूढ़े होने तक ये लोग कहते हैं कि हमारा सोच अभी नौजवान है, तो फिर ये नौजवान कहाँ जाएंगे भाई। लोक नारायण जी, प्रकाश नारायण जी के उपज हैं। इनकी आंदोलन से ये लोग आगे आए और ये लोग नेता बन गए और इन लोगों ने इनकी विचारधारा को भूल गए। मैं मौजूद हूँ सोशलिस्ट पार्टी के कार्यालय में और यहाँ पे जिलावार जो है वो कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं। हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उनकी जो पार्टी है बिहार में अलग क्या करने वाली है, क्योंकि बिहार में बहुत पार्टियाँ हैं, आरजेडी, जदयू, बीजेपी और ऐसे 3 धुरंधर पार्टियों को पछाड़ना नामुमकिन काम है। तो हम इनसे बात करते हैं कि इनकी एजेंडा क्या है बिहार को लेकर कि इन पार्टियों को ये मात दे सके। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम डॉक्टर शैलेंद्र सिंह हुआ। कहाँ से हैं? मैं भोजपुर जिला का जिलाध्यक्ष हूँ, सोशलिस्ट पार्टी इंडिया। आप लोग अभी बिहार इलेक्शन में आए हुए हैं, बिहार इलेक्शन के लेकर के पुरजोर मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आपके सामने बहुत चुनौती भरी पार्टियां हैं, बड़ी बड़ी पार्टियां हैं। सर चुनौतियां तो हैं, तो कहते हैं कि वो चुनौती ही क्या, ये सफ़र ही क्या जिसमें चुनौती ना हो। तो चुनौतियों को हम लोग पार करेंगे। और बिहार में चाहे जितनी भी 4 पार्टियां हैं जिसका आपने नाम रखा, ये चारों पार्टी कहती हैं कि हमने विकास किया। जो जंगल राज दिखाते थे, जंगल राज का दिखा के डर हम लोग से वोट लेते थे। बिहार तब भी पिछड़ा था, बिहार आज भी पिछड़ा है। लोग कहते हैं सड़कें ठीक हो गई, लोग कहते हैं कि शिक्षा जो है सुधर गया। पोर्टल पर क्या सुधरा है? आज भी हमारा बिहार शिक्षा में सबसे पिछड़ा हुआ स्टेट है। सड़कें भी बिहार में जो है अदर स्टेट से पिछड़ी हुई हैं। यहाँ कोई रोजगार नहीं है, गरीब पलायन को मजबूर है और पलायन के वजह से नए से पुराने रोग आ रहे हैं। तो बिहार में विकास कहीं नहीं है और हम लोग चाहते हैं कि हमारा बिहार एक समृद्ध और सुदृढ़ बिहार बने। जो पुरानी सोच के लोग थे मैं उनको धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने अपने हिसाब से कार्य किया, लेकिन बिहार उससे कहीं ज़्यादा चाहता है। आप बता रहे हैं कि बिहार डेवलप नहीं हुआ है, लेकिन नीतीश कुमार जो है सो आए दिन उद्घाटन कर रहे हैं। अभी जो है वो हाल ही में एक लक्ष्मण झूला का उन्होंने उद्घाटन किया, अभी डबल डेकर ब्रिज का सौगात दिया। सरकार अपने हिसाब से काम कर रही है, लेकिन जो जनता को चाहिए वो जनता के मुताबिक जनता को नहीं मिल पा रहा है। तो उसके लिए हम लोग, हमारी पार्टी अभी 243 विधानसभा पे पूरे बिहार में हम तैयारी कर रहे हैं और अभी हम अपने कैंडिडेट के चुनाव के लिए आज बैठक बुलाया गया है सभी जिलाध्यक्षों का। इसमें हम अच्छे कैंडिडेट जो ज़मीन से जुड़े हुए हों, लोकल कैंडिडेट को हम लोग चुनाव करेंगे, चयन करेंगे कि हमारा फॉर्म चल रहा है, एप्लीकेंट आ रहे हैं, उसमें हम जिलाध्यक्ष का लोकल जो हमारा समिति होगा उसमें से उन लोगों का राय लेंगे, उसके बाद चुनाव करेंगे। वैसे कैंडिडेट को, जिताऊ कैंडिडेट को हम वहाँ पे लड़ाएंगे। बिहार में कहा जाता है कि जातिवाद चरम पे है, हर पार्टी का एक अपना जातिवाद में वोट बैंक है। जैसे आरजेडी का ले लीजिए तो मुस्लिम एमवाई समीकरण पे कब्जा है, बीजेपी का ले लीजिए तो फॉरवर्डों पे कब्जा है। आप लोग खुद को कहाँ देखते हैं? हम जाति पाति से बाहर हैं, हम जाति पाति की राजनीति हम लोग नहीं करते हैं, हम लोग समाज की राजनीति करते हैं। बहुसंख्यक समाज की बात हम करते हैं, किसी जाति पाति की बात हम लोग नहीं करते हैं। हम लोग सर्वधर्म को लेकर के चलने वाले लोग हैं। आप बताइए क्या नाम है? जी, मेरा नाम शशि कुमार है, मैं पूर्णिया जिला से हूँ, पूर्णिया जिला का जिला अध्यक्ष हूँ। जैसा कि अभी देखिए हमारी जो पार्टी है, पार्टी की जो विचारधारा है ये जाति और धर्म की राजनीति नहीं करती है। हम युवा वर्ग से आते हैं, तो हम युवाओं के लिए ये कहना चाहते हैं कि आज देख रहे हैं कि अगर हमारे बिहार में अगर कह रहे हैं कि विकास हो रही है, तो ये भी तो दिखाइए कि किस तरह से हमारे जो युवा साथियों को किस तरह से लाठी से पीटा जा रहा है। हाँ, अगर अपने अधिकार के लिए लड़ना और उसके लिए अगर लाठी खाया जाए तो बिहार किस स्थिति से गुजर रहा है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। और हमारी जो सोशलिस्ट पार्टी है, तो ये जब हम लोग जिस उद्देश्य से लड़ रहे हैं, आने वाले समय में हमारे जितने भी युवा साथी होगा, कोई भी रोड पे लाठियां नहीं खाएंगे, इस उद्देश्य से हम लोग लड़ रहे हैं। जय हिंद। बिल्कुल। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम रंजन कुमार हुआ, मैं जहानाबाद जिला का जिलाध्यक्ष हूँ। हमारा सबसे पहले मोटो ये है कि हम धर्म जाति से हटके हैं। हमारा एक ही एम है कि हम देश को ऐसा बनाएं जहाँ पे एक समाज, एक न्याय, एक देश बन सके।
आप कहते हैं कि हमारा जो पार्टी है वो जाति से उठ करके बात करती है, लेकिन तेजस्वी यादव कहते हैं कि जो मुंह आप वोट दीजिएगा तो लालू जी के मुंह को देख करके वोट दीजिएगा। तो ये तो सबसे बड़ा मतलब जातिवाद का वो है। तो इसलिए ना सोशलिस्ट, अगर आप पुराने सोशलिस्ट को देखोगे तो उनका मुद्दा यही था कि 1934 में जो हमारी पार्टी का स्थापना हुआ था, तो उस समय आप देख रहे होगे कि बहुत सारे जैसे आरएसएस संगठन स्टार्ट हुआ, मुस्लिम लीग संगठन स्टार्ट हुआ, तो हमारे जो भी क्रांतिवीर थे उनका यही मुद्दा था कि हम अगर 200 बरस अंग्रेज से लड़े हैं तो कल होकर आज़ाद होने के बाद हम लोग एक दूसरे से बट ना जाए, जिससे हमारा मुद्दा जो है, जो एक साथ आज़ादी का जो व्यू है कि एक साथ रह सके, वो कहीं ना कहीं बट ना जाए। लेकिन हमारा मेन ही ये चीज़ था कि हम एकजुट हो सके। एकजुट होंगे तो कहीं पे अगर हमें कुछ काम करवाना हो तो एकजुट जहाँ पे रहेंगे हमारा काम हो सके। तो इस चीज़ को हम लोग फॉलो कर रहे हैं। हमारा मेन ये चीज़ है कि सबसे पहला चीज़ है कि एजुकेशन में आज क्या हो रहा है, एजुकेशन में कॉर्पोरेट हिल चुका है। और जहाँ पे कॉर्पोरेट होता है, कॉर्पोरेट की वजह से क्या हो रहा है कि जो लोकल जो लोग हैं, हमारे जो गांव देहात के लोग हैं, जिनके पास पैसे नहीं हैं, उनके बच्चे अच्छा एजुकेशन ले नहीं पाते हैं। तो हमारा सबसे पहले ये कहना है कि अगर किसी भी हमारी पार्टी की सरकार आती है तो एजुकेशन से कॉर्पोरेट को दूर करना है, ताकि सबको एक शिक्षा, एक न्याय मिल सके। अगर सबका शिक्षा बराबर होगा तो सब अपना अपना रोजगार ऑटोमेटिकली आ जाता है। लेकिन शिक्षा ही नहीं रहेगा सबके पास, तो जो लोग अपर क्लासेज लोग हैं वो आगे बढ़ते चले जाएंगे, नीचे जो जिनके पास पैसे नहीं है वो तो नीचे ही रह जाएंगे। तो ये तो हमारा जो हम जिस 1947 से पहले जो लड़ाई थे कॉर्पोरेट के प्रति, अंग्रेज के प्रति, तो फिर हमारा वही रह गया कि पहले हम अंग्रेज के गुलाम थे, आज कॉर्पोरेट के गुलाम हैं। तो हमें क्या है कि हमारे समाज से, हमारे देश को कॉर्पोरेट को दूर रखना है, कॉर्पोरेट को दूर रखना है, ताकि शिक्षा सबको बराबर मिल सके, न्याय सबको बराबर मिल सके। आज क्या हो रहा है कि बहुत सारी जो पार्टियां क्या कर रही है कि वो किसी जाति प्रथा के नाम पे राजनीति कर रही है, कोई एक धर्म के नाम पे राजनीति कर रहा है। उसके वजह से क्या हो रहा है कि हर धर्म को लोग को न्याय नहीं मिल पा रहा है। आज हो रहा है कि यार आरजेडी की सरकार है तो चला हम दूसरे जो जात धर्म है बोला कि हमारा काम तो चलेगा नहीं। तो इस तरह का नहीं चाहिए। हमें चाहिए कि ऐसी बने, हमारा देश ऐसा बने कि एक समाज में रह सके। अभी हम नहीं बोल रहे हैं कि वो मुसलमान है तो मस्जिद में जाके ये कर रहा है, या हिंदू है तो मंदिर में जाके कर, वो सब जगह अपना अपना, उनका अपना विचार है, वो अपने विचार के पूजा पाठ करते हैं या अपनी विचार से नमाज पढ़ते हैं, वो उनका अपना जीवन है, वो अपना जिस तरह से जीना चाहें। लेकिन न्याय की बात आए या किसी डेवलपमेंट की बात आए तो एक साथ आके वो आगे बढ़ सके। अगर जहाँ पे मान के चलिए सबका शिक्षा बराबर मिलेगा, सबको एक मिलेगा, तो हमें टारगेट यही है कि सबको शिक्षा एक समान मिल सके, यही हमारा उद्देश्य है। सरकारी स्कूल के टीचर जो हैं सैलरी ले रहे हैं 70 से 80 हज़ार, बच्चे पढ़ा रहे हैं उनके प्राइवेट में। जब वही टीचर हैं और टैलेंटेड टीचर हैं, सीटेट और एग्ज़ाम निकाल के आए हैं, तो फिर अपने बच्चे को 6,000 रुपये का सैलरी वाले टीचर के पास और इंटर मैट्रिक वाले के पास क्यों भेज रहे हैं? कहीं ना कहीं वो लोग नहीं शिक्षित हैं। मैं टीचर की बात कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो लोग शिक्षित नहीं, शिक्षित हैं, लेकिन उन्हें डर है कि कॉरपोरेट का बढ़ावा देना। मैं कहता हूँ जितने भी सरकारी अधिकारी हैं पूरे बिहार में, अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाएं, लेकिन नहीं, उनके बच्चे पढ़ेंगे प्राइवेट में, और आपके बच्चे जो हैं, जो गरीब तबके के हैं, वो जाएं सरकारी में, दरी पर बैठे या कुर्सी पर बैठे, वो अलग की बात है। लेकिन शिक्षा गुणवत्ता युक्त नहीं होगा, क्योंकि अगर शिक्षा गुणवत्ता युक्त होगा तो ये 20-20 साल राजनीति में कोई पार्टी नहीं रहेगी। आप जवान थे, मैं जवान हूँ, आज मेरे पास हौसला है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ कि जो कि समाज के लिए डेवलपमेंट हो। लेकिन मैं जब बूढ़ा हो जाऊँगा तो मेरा जोश जुनून तो ख़त्म हो गया, और ये मरने तक, बूढ़े होने तक, मैं मेरी बात को बुरा मत मानिएगा, जो बूढ़े होने तक ये लोग कहते हैं कि हमारा सोच अभी नौजवान है, तो फिर ये नौजवान कहाँ जाएंगे भाई? ये डंडे खाने के लिए नहीं ना है कि जहाँ मर्जी वहाँ सड़क पे अपना हक अधिकार मांगते हैं तो उन्हें डंडे से पीटना शुरू कर दो, जेल में बंद करना शुरू कर दो। तो जेपी आंदोलन इसी की देन थी, और इसी के वजह से सोशलिस्ट पार्टी का स्थापना भी हुआ था। तो तब हुआ था उन लोगों के विरुद्ध, अब हो रहा है इन लोगों के विरुद्ध। 1200 राजघराने हैं बिहार में, जिनको मैं राजघराना कहता हूँ, जो कि उनके ही बेटा, उनके ही पोता वही राजनीति का सत्ता का सुख भोग सकेंगे, एक गरीब का बच्चा नहीं भोग सकेगा। और उनको अगर कहीं एक पंचायत स्तर पर एक छोटा सा पद भी दिया जाएगा तो यूज एंड थ्रो का नीति अपना करके, और ये लोग हारने के बाद भी इनकी पत्नी, इनकी माँ, इनकी बहू, इनकी बेटी, इनकी बहन, इनके दामाद, ये लगा रहता है। मैं किसी एक पार्टी की नहीं बात कर रहा, पूरे बिहार की राजनीति की मैं बात कर रहा हूँ, और पूरे देश की राजनीति की बात कर रहा हूँ। क्यों? राजनीति के जब हमारे बाबा भीमराव अम्बेडकर ने जब संविधान बनाया था तो उन्होंने बोला था कि किसी माँ के पेट से राजा पैदा नहीं होगा, वोट के थ्रू और वोट के ताकत से राजा बनेगा।
तो उसमें भी तो आज चोरी हो गया ना, उसमें भी चोरी हो गया कि राजा के घर का ही बेटा, चाहे चुनाव भी करा लीजिए पैसे के बल पर या अपहरण मर्डर के बल पर, राजा मैं ही बनूंगा, किसी गरीब के बच्चे को राजा नहीं बनने दूंगा, चाहे आप वोट करा लीजिए या कुछ भी करा लीजिए। तो फिर तो अंबेडकर, जो बाबा अंबेडकर हैं, जिनको सब लोग माला पहनाते हैं कि हम खुश हैं और हम उनके विचारों पर चल रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके विचारों का तो हनन हो रहा है ना। ये तो सारी पार्टियों का है ना कि सब लोग कहते हैं कि सारी पार्टियों का दोष दे रहा हूँ। सब पार्टियां कहती हैं कि हम भीमराव अंबेडकर के पचिनों पर चलते हैं, हाँ। लेकिन हकीकत देखिए चलती कोई नहीं है, चलती कोई नहीं है। लेकिन हम लोग इस बार दिखाएंगे, और हमारी जब पार्टी सत्ता में आएगी तो दिखाएंगे कि बाबा भीमराव अंबेडकर के विचारों को हम लोग कैसे लेके चल रहे हैं, जेपी की विचारों को कैसे लेके चल रहे हैं, जगदेव प्रसाद के विचारों को कैसे लेके चल रहे हैं, और ये हम करके दिखाएंगे पूरे बिहार में। 243 सीट पर अभी ये शुरुआत है, आगे देखिएगा लड़ाई बहुत लंबी है। और ये 1200 परिवारों को मैं टारगेट नहीं कह रहा हूँ, नाम नहीं दे रहा हूँ, लेकिन 1200 परिवारों में से कोई भी परिवार राजा का बेटा अब राजा नहीं होगा। मेरा नाम सरुण सिंह हुआ, सोशलिस्ट पार्टी जिला अध्यक्ष सारण। ठीक है, और परिवारवाद की जहाँ तक बात है तो उसमें हमको नहीं लगता कि अगर कोई अपने बेटे को आगे ला रहा है तो उसको रोकना चाहिए। ठीक है, अगर वो पार्टी उसको टिकट देती है या वो झंडा ढो के आता है तो वो अपना नेता बन सकता है, उसका भी अपना ये है, नेता बन सकता है। लेकिन जनता से अपील है कि उनके बच्चे वहीं के वहीं रह जाते हैं, और जो गरीब का नेता होता है वो राजा हो जाता है। आज फॉर्चूनर से चलता है, हवाई जहाज़ से आता है, आपका हेलीकॉप्टर से आके प्रचार करता है, और हम उसी के बच्चे को फिर वोट दे रहे हैं। जब संविधान बना तो उसमें निहित किया गया कि 5 साल में चुनाव होगा। तो अगर ऐसा नहीं रहता कि हमको 5 साल में नेता बदलना है क्योंकि इसने काम सही नहीं किया, तो वो सारे जनता को दायित्व बनता है कि वो जब चुनाव होता है आगामी तो उसको चेंज करें कि वो मेरे लायक काम नहीं किया। तो परिवारवाद कोई खास हमको नहीं दिखता है कि हाँ परिवारवाद हो गया, लेकिन जनता को समझना चाहिए कि हमारे बच्चे आज भी वही हैं, हम वही थे, हमारे बच्चे भी वही हैं, आने वाली भी पीढ़ी वही है। और वो जो कहता है कि हम गरीब के नेता हैं, हम गरीब के नेता हैं, चाहे जो भी है, लालू यादव है, चाहे बहुत सारे लोग आप सुनते हो, रामविलास पासवान जी है, सब लोग हमारे लोक नारायण जयप्रकाश नारायण जी के उपज हैं। इनकी आंदोलन से ये लोग आगे आए और ये लोग नेता बन गए, और इन लोगों ने इनकी विचारधारा को भूल गए। ठीक है, और आज इनके बच्चे मलाई खा रहे हैं। रामविलास पासवान जी है, उनके जो बेटे हैं वो आरक्षित सीट से आते हैं, तो फिर उनको आरक्षण क्यों दिया जाता है? हम आरक्षण के विरोधी नहीं हैं, लेकिन फिर भी अगर उन्होंने 4 बार 5 बार सांसद रहे तो उनको पद तो खाली कर देना चाहिए। अब उसमें भी क्रीमी लेयर होना चाहिए।